अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट और आप विदेश घूमने, भविष्य में बाहर जाकर पढ़ाई, नौकरी या निवेश करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए ये एक अहम खबर है। साल 2026 के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 197 देशों में 125वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत 124वें नंबर पर था, यानी इस बार एक पायदान नीचे खिसक गया है। हालांकि अगर पिछले 5 साल देखें तो तस्वीर पूरी तरह निराश करने वाली नहीं है, क्योंकि 2021 में भारत 127वें स्थान पर था और अब 125वें नंबर पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, भारत का कुल कंपोजिट स्कोर 45.1 रहा, जो पिछले 5 साल में सबसे अच्छा माना गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है और इसमें रैंकिंग कैसे तय होती है। दरअसल ज्यादातर लोग पासपोर्ट की ताकत सिर्फ इस बात से आंकते हैं कि उससे कितने देशों में बिना वीजा के घूमा जा सकता है, लेकिन यह इंडेक्स सिर्फ वीजा फ्री ट्रैवल नहीं देखता। इसमें 3 बड़े पैमानों पर देश को परखा जाता है। पहला है ट्रैवल मोबिलिटी, यानी आपका पासपोर्ट आपको दुनिया में कितनी आसानी से घूमने देता है, जिसका वेटेज 50% है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी उस देश में निवेश और बिजनेस के अवसर कितने अच्छे हैं, जिसका वेटेज 25% है। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लिविंग, यानी हेल्थ केयर, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर जैसे पहलू, जिसका भी 25% योगदान होता है। यानी ये सिर्फ घूमने नहीं बल्कि पूरे देश की ताकत और वहां के अवसरों का भी आकलन करता है। भारत के पासपोर्ट से फिलहाल सिर्फ 26 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इसमें भूटान, नेपाल, जमैका, मकाओ, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला और बारबाडोस जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अगर आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और यूएई जैसे बड़े देशों में जाना है तो अभी भी आपको वीजा की जरूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को एनहांस्ड मोबिलिटी इंडेक्स में 136वां स्थान मिला है, यानी दुनिया में बिना वीजा यात्रा के मामले में भारत अभी काफी पीछे है। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत ने जबरदस्त सुधार किया है। पिछले साल जहां भारत 129वें नंबर पर था, वहीं इस बार 118वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी इस कैटेगरी में भारत ने 11 स्थान की छलांग लगाई है। वहीं इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में भी भारत 97 से सुधर कर 94वें नंबर पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भारत को निवेश और कारोबार के लिए पहले से बेहतर विकल्प मान रही है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की। इस बार स्वीडन पहले नंबर पर रहा है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और सिंगापुर टॉप 10 में शामिल है। खास बात यह कि टॉप 10 में ज्यादातर यूरोपियन देश है और एशिया से सिर्फ सिंगापुर अपनी जगह बना पाया। वहीं सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान रहा। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना 104वें स्थान पर भारत से आ गए, जबकि भारत बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह रैंकिंग काफी अलग है, क्योंकि मशहूर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक करीब 80 के आसपास रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेनली इंडेक्स केवल वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को आधार बनाता है, जबकि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में निवेश, जीवन स्तर और दूसरे कई पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। यानी अलग अलग तरीके से रैंकिंग होने की वजह से दोनों रिपोर्ट्स में बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय पासपोर्ट की ताकत और बढ़ेगी? क्या भारत ज्यादा देशों के साथ वीजा फ्री समझौता कर पाएगा? ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।